लॉर्ड चीफ जस्टिस हेवर्ट की एक बहुत ही सुंदर युक्ति है। उन्होंने कहा था कि जस्टिस जस्टिस शुड नॉट ओनली टू बी डन, इट सीन टू बी डन। मतलब न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। ये मशहूर लाइन हम सब कोर्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, कोर्ट के आर्गुमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, जजेस कभी कभार जब ऑर्डर लिखवाते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। अमूमन ये लाइंस तब लिखवाई जाती हैं जब किसी मामले का ट्रायल ख़त्म होता है, कोई फाइनल ऑर्डर लिख रहा होता है, किसी का एक्विटल हो रहा होता है या फिर किसी को सज़ा हो रही होती है। लेकिन ये लाइंस कल अरविंद केजरीवाल जी के जो ऑर्डर हुआ, जो स्पेशल बेंच, जो वेकेशन बेंच रावजेवनी कोर्ट की थी, उन्होंने जब ऑर्डर देते हुए दो तीन युक्तियां कोट करी। एक लॉर्ड चीफ जस्टिस हेवर्ट की लाइन कोट करी जो मैंने अभी कहा आपको, और एक उन्होंने फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन की लाइन भी कोट करी। उन्होंने अपने लाइन में ये कहा कि इट इज़ बेटर देन 100 गिल्टी पर्सन शुड एस्केप देन एन इनोसेंट पर्सन शुड सफर। मतलब अगर 100 गुनाहगार छूट रहे हो तो छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये जब वो ऑर्डर डिक्टेट कर रही थी, 26 पेज का ऑर्डर जो अरविंद केजरीवाल जी के बेल ऑर्डर था, उसमें जब वो डिक्टेट करा रही थी तो ये दो युक्तियां उन्होंने, जो मुझे पढ़ने में आया, हो सकता है एक दो युक्तियां उन्होंने और लिखवाई हों अपने ऑर्डर को जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन मुझे थोड़ी सी इसमें जो समझ नहीं आया कि ये ना कोई फाइनल ऑर्डर था, ना ही कोई एक्विटल ऑर्डर था, ना ही कोई कन्विक्शन का ऑर्डर था। इन ऑर्डर्स में ये लिखवाना कि 100 बेगुनाह छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या ट्रायल से पहले ये मान लिया गया कि वो बेगुनाह है? क्या ट्रायल से पहले ये भी मान लिया गया कि न्याय तभी होता हुआ दिखेगा जब एक अंडर ट्रायल जो कि किंग पिन है, जो कि इतना बड़ा मामला, जो कि भ्रष्टाचार को हटाने के लिए पार्टी बन के आई थी, जो उस पार्टी के मुखिया हैं, जो कहते थे कि किसी के खिलाफ एफआईआर होते ही उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई, चार्जशीट भी हो गई, जेल में भी बंद हो गए, फिर भी उनसे मुख्यमंत्री पद का मोह नहीं छूट रहा है। तो क्या बेल ऑर्डर में क्लीन चिट देना कहाँ तक सही है? हालांकि मैं कोई प्रेजुडिस होके कोई इस पे बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो ईडी के एडवोकेट एसबी राजू साहब ने जो हाईकोर्ट में भी कहा कि मुझे सुना नहीं गया, मुझे कहा गया कि आप 15 मिनट पे अपना आर्ग्यूमेंट कंक्लूड करिए, और जब उन्होंने कहा कि 15 मिनट में अपना आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इट्स अ लेंदी मैटर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मनी ट्रेल है, जो 100 करोड़ का मनी ट्रेल है वो शो करना है, 40 करोड़ की जिसमें रिकवरी भी हुई है, जिनके स्टेटमेंट्स हैं, जो भी प्राइमा फेसाई स्टेटमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं, वो मुझे बताना है कोर्ट्स को, तो वो मैं 15 मिनट में वो नहीं कर पाऊंगा। उसमें फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोर्ट के पास टाइम नहीं है, कोर्ट ने कहा नहीं मेरे पास इतना सुनने का समय नहीं है, आई कैन नॉट गो थ्रू दोज 1000 पेजेस डॉक्यूमेंट्स विच ईडी हैज फाइल्ड। सो अगर आपके पास वो भी करने का समय नहीं है तो उन्होंने कहा ठीक है, हम रिटन आर्ग्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, ऑनरेबल कोर्ट कैन गो थ्रू। उन्होंने कहा नहीं, हम वो भी नहीं लेंगे। तो ये कंटेंशन लेके ऑनरेबल कोर्ट ने अपना बेल ऑर्डर दिया, जिसको ईडी ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, और आज हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि जब तक हम इसको लेंथ में सुन नहीं लेते हैं, जब तक हम ऑर्डर पास नहीं करते, तब तक वो ऑर्डर स्टे रहेगा। और तमाम तरह के जो मुहावरे कल से गढ़े जा रहे थे, तमाम तरीके की जो बातें कही जा रही थी कि न्याय हुआ है, न्याय हुआ है, आज उसी जब एक दूसरी अदालत, एक बड़ी अदालत ने जब उस पर स्टे लगाया है, तो एक दूसरे तरीके की बातें कही जा रही है। हालांकि वो पॉलिटिकल बात है, मैं सिर्फ लीगल बातें करूंगा कि जब किसी एक्यूज्ड को बेल दिया जाता है तो अमूमन ऐसे कोर्ट्स और ऐसे स्टेटमेंट्स जिससे कि उनको एकदम ऐसा दिखाया जाए कि वो हम उसको क्लीन चिट दे रहे हैं, अमूमन जजेस नहीं करते हैं। फिर भी ऐसा इसमें कहा गया, मे बी इस चीज़ को देखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, इस मामले की सुनवाई कोई और जज कर रही थी, लेकिन वेकेशन बेंच में ये जज मैडम आई, और इनके पास मुझे लगता है कि जानबूझ के हो सकता है कि जो अरविंद केजरीवाल के एडवोकेट्स थे उन्होंने
एप्लीकेशन लगाई और अपना फेवरेबल ऑर्डर लिया। हालांकि इसको स्टे कर दिया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा, बट इतने बड़े मामलों में सुनवाई के लिए समय नहीं देना, जो कंटेंशन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको नहीं सुनना, ये मुझे लगता है कि और जिस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक बेल का मैटर गया हो, इस बेल में बेल नहीं मिलना, प्राइमा फेसी बेल नहीं दिया जाना, उसके बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा बेल दिया जाना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है आमजन के दिमाग में। मुझे लगता है कि इस बात को ऑनरेबल हाई कोर्ट जब अपनी बातें एस.वी. राजू साहब कहेंगे या और भी एडवोकेट जो ईडी की तरफ से पेश होंगे वो कहेंगे, तो ये बातें ऑनरेबल हाई कोर्ट देखेगा और प्राइमा फेसी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बात देखी भी और शायद इसीलिए ये ऑर्डर स्टे हुआ है। आगे देखते हैं इस मामले में क्या होता है, लेकिन ऑर्डर जो 26 पेज का है उसको पढ़िएगा जरूर। धन्यवाद, जय हिंद।